बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। रोज़ाना वाक़यात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक मरतबा दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लें। एक औरत का शौहर हर वक्त किसी न किसी मेहमान को घर ले आता और अपनी बीवी से कहता कि उनके लिए खाने का इंतज़ाम करो। रोज़ाना वो मेहमान के लिए खाना तैयार करती। आखिरकार वो रोज़ के मामूल से तंग आ गई और एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा शौहर रोज़ाना किसी मेहमान को घर ले आता है और मैं खाने बना के थक जाती हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा तरीका बता दें कि मेरा शौहर घर में मेहमान ना लेकर आए। इस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और वो औरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोशी देखकर घर वापस आ गई। अगले दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत के शौहर को बुलाया और कहा कि कल मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। वो आदमी बहुत खुश हुआ और आकर अपनी बीवी को बताया कि आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मेहमान बन के आएंगे। उसकी बीवी बहुत खुश हुई और जल्दी से अच्छे अच्छे खाने बनाने लगी। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत के घर आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके शौहर से कहा कि जब मैं खाना खा के वापस जाने लगूं तो अपनी बीवी से कहना मेरे घर से निकलने तक पीछे देखती रहे। उसकी बीवी ने ऐसा ही किया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जाने लगे तो उस औरत ने क्या देखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिच्छू, सांप और कीड़े मकोड़े सब साथ जा रहे थे। वो ये मंज़र देखकर बेहोश हो गई। अगले दिन वो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को बताया कि मेहमान अपना नसीब खुद लेके आता है। जो मेहमान के लिए मेहनत की जाती है उसके बदले जब वो वापस जाता है तो साथ उस घर के इस सारी बलाओं और इस घर के सारे गुनाह साथ ले जाता है।